नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 6 विषय इंग्लिश का आज जो है हम एक्टिविटी नंबर 2 करने वाले हैं। तो अपनी बुक का पेज नंबर 64 निकाल लीजिए और हो जाइए शुरू कुछ नया करने के लिए। देखिए, आज की जो एक्टिविटी है उसके अंतर्गत हम सीखेंगे जेंडर, है ना। क्या सीखेंगे? जेंडर। जेंडर यानी लिंग, है ना। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम कहते हैं मेस्कुलाइन जेंडर, ठीक है ना। और जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है वह कहलाता है फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो है मेस्कुलाइन से फेमिनाइन और अगली एक्टिविटी में इसका विपरीत भी सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यहाँ पर आपको दिया है मेस्कुलाइन यानी पुल्लिंग और फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग। बॉय, गर्ल, है ना। बॉय क्या है? मेस्कुलाइन है, पुल्लिंग है। बॉय का फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? गर्ल हो जाएगा। इसी प्रकार से ब्रदर, सिस्टर, बुल, काउ, हॉर्स, मेयर, हस्बैंड, वाइफ, सर, मैडम, है ना। इसके बाद में हम देखते हैं लायन, लायनेस, प्रिंस, प्रिंसेस, टाइगर, टाइग्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस, गॉड, गॉडेस, हंटर, हंट्रेस, ठीक है ना। तो हमने देखा अभी दो ग्रुप के यहाँ पर आपको दिए गए हैं शब्द। पहले ग्रुप में क्या था कि मेस्कुलाइन और फेमिनाइन बिल्कुल ही अलग है, और दूसरे ग्रुप में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ चेंज करके, है ना। जैसे देखिए लायन है, इसमें ESS लगा करके इसका फेमिनाइन बन चुका है। इसी प्रकार से प्रिंस के देखिए आप, है ना। तो यहाँ पर कुछ चेंज करके कुछ लेटर्स चेंज किए हैं और फेमिनाइन बन गया है। तो इस प्रकार से आप जो है उनको याद रख सकते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, है ना। राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित के फेमिनाइन जेंडर लिखिए, है ना। मेस्कुलाइन दिया है तो हमें उसका लिखना है फेमिनाइन जेंडर। प्रिंस का हो जाएगा प्रिंसेस, लायन का लायनेस, मैन ओमैन, सन डॉटर, हॉर्स मैर, एक्टर एक्ट्रेस, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट द मेस्कुलाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित के आपको लिखने हैं मेस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग, है ना। यहाँ आपको दिया गया है फेमिनाइन और हमको लिखना है मेस्कुलाइन यानी अपोजिट जेंडर। एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से आता है कि आपको लिखना है अपोजिट जेंडर, तो वहाँ पर आपको मेस्कुलाइन भी आ सकता है और फेमिनाइन भी आ सकता है। तो यदि मेस्कुलाइन आया है तो हमको लिखना है फेमिनाइन, और फेमिनाइन आया है तो लिखना है मेस्कुलाइन, ठीक है ना। तो देखिए मदर, फादर, आंट, अंकल, सिस्टर, ब्रदर, बीच, डॉग, हैन, कॉक, नीस, नेफ्यू, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग द अंडरलाइन नाउन। यानी यहाँ पर आपको जो नाउन को अंडरलाइन किया गया है इसको आपको क्या करना है? चेंज करके फिर से लिखना है, यानी उनका जेंडर हमको चेंज करना है। एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि द किंग लव्ड द प्रिंस वेरी मच। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किंग और प्रिंस को अंडरलाइन किया गया है। हमें क्या करना है कि इसका जेंडर चेंज करना है ना। तो किंग का अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा? क्वीन, है ना। किंग क्या है? मेस्कुलाइन है, तो इसका फेमिनाइन क्या हो जाएगा? क्वीन। इसी प्रकार से प्रिंस का हो जाएगा प्रिंसेस, है ना।
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा द क्वीन लव्ड द प्रिंसेस वेरी मच। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से नीचे आपको अभ्यास दिए गए हैं, हमें उन अभ्यासों को करना है ना। यहाँ पर दिया है द बॉय हेल्प द ओल्ड मैन, लड़के ने बूढ़े आदमी की मदद की। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अंडरलाइन क्या है, बॉय को, तो बॉय का जो है फेमिनिन क्या हो जाएगा, गर्ल, तो हमने यहाँ लिख दिया गर्ल, और बाकी जो है सेंटेंस वो सेम ऐसा ऐसा हमने लिख दिया है। ठीक है ना। यानी जो अंडरलाइन वर्ड है उसका हमें सिर्फ जेंडर चेंज करना है। अगला है माई अंकल इज गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट। यहाँ पर अंकल शब्द है, इसको अंडरलाइन किया गया है। अंकल का जेंडर चेंज करते हैं तो होता है आंट, है ना, AUNT। तो माई आंट इज गोइंग टू द सिनेमा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चौथा, वी सा अ लायन एंड अ टाइगर एट द जू, है ना, हमने चिड़ियाघर में लायन और टाइगर देखा। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि लायन और टाइगर को अंडरलाइन किया गया है, तो नीचे सेंटेंस में हमने क्या किया, लायन का लिख दिया लायनेस और टाइगर का लिख दिया टाइग्रेस, और बाकी सेंटेंस था वैसे वैसे हमने उसको उतार दिया है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। माई फादर लव्स माई ब्रदर्स, है ना, माई फादर लव्स माई ब्रदर्स। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि फादर और ब्रदर को अंडरलाइन किया हुआ है, तो हमें क्या करना है कि इनके जेंडर चेंज करने हैं। फादर का हो जाएगा मदर और ब्रदर्स का हो जाएगा सिस्टर्स, और बाकी जो है हमने उसी प्रकार से लिख दिया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, टेल यूअर हस्बैंड टू सी द किंग, है ना, आपके पति को राजा देखने के लिए कहिए, है ना, कि देखने के लिए राजा को देखें। टेल यूअर हस्बैंड टू सी द किंग, राजा देखने के लिए आपके हस्बैंड को कहिए, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हस्बैंड जो है अंडरलाइन किया हुआ है, किंग को भी अंडरलाइन किया हुआ है, यानी दोनों के हमें जेंडर चेंज करना है। हस्बैंड का हो जाएगा वाइफ और किंग का हो जाएगा क्वीन, इस प्रकार से, और बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा आपको लिखना है। चलिए अब हम कर लेते हैं एक्टिविटी नंबर 3। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, है ना, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक। अब देखिए, हरी इज टॉल, द वुमेन इज यंग, द स्टिक इज लॉन्ग, द पेंसिल इज शॉर्ट, आइस इज कोल्ड, ही इज अ रिच मैन, ही हैज़ अ वाइट डॉग, बाली हैज़ न्यू शूज। ठीक है ना। अब हमने देखा कि यहाँ पर कुछ वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है ना, टाल, यंग, लॉन्ग, शॉर्ट, कोल्ड, रिच, वाइट और न्यू, है ना। तो ऐसे जो अंडरलाइन वर्ड हैं ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है कि ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है ना, उसके बारे में कुछ अलग प्रकार से बताता है, उसकी क्या विशेषता है, क्या गुण है ना, यह दर्शाता है। तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं एडजेक्टिव, है ना। जैसे हरी इज टाल, है ना, हरी इज टाल, तो हरी कैसा है, टाल मतलब लंबा, है ना। फिर वुमेन इज यंग, भाई औरत कैसी है, तो औरत जो है जवान है ना। स्टिक इज लॉन्ग, छड़ी कैसी है, लंबी है, तो ये छड़ी की विशेषता बतला रहा है कि छड़ी लंबी है, तो लॉन्ग शब्द क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है ना। चलिए तो अब हम कुछ कर लेते हैं इसकी एक्सरसाइज। क्वेश्चन है अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स, है ना, एडजेक्टिव को अंडरलाइन करें, रेखांकित करें। तो अ हैप्पी बॉय, तो यहाँ पर हैप्पी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, जो लड़का कैसा है, खुश है ना। अ लवली गर्ल, लवली शब्द क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। अ बिग एलिफेंट, बिग क्या हो गया, एडजेक्टिव। हाथी कैसा है, बड़ा है ना, ये उसकी विशेषता है। अ ब्यूटीफुल रोज,
तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इन ऑनेस्ट मैन, आदमी कैसा है, ईमानदार है, तो ये उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई, उसका गुण हो गया। तो ऑनेस्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अ वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। अ स्मॉल माउस, स्मॉल एडजेक्टिव। इन ओल्ड बिल्डिंग, ओल्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अ लार्ज सिटी, एक बड़ी सिटी, बड़ा शहर, तो लार्ज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है ना, इस प्रकार से। अ क्लेवर बॉय, तो यहाँ क्लेवर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है ना, इस प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इन सर्कल द एडजेक्टिव एंड राइट, विशेषणों पर क्या करना, आपको गोला लगाना है और इसको लिखना है। जैसे कि यहाँ दिया उदाहरण में, अकबर वाज अ वाइस किंग, ये वाइस पे हमने गोला लगाया और वाइज यहाँ पर लिख दिया है ना। लंदन इज अ बिजी सिटी, है ना, तो यहाँ पर बिजी को हमने क्या किया, गोला लगाया, सर्कल लगाया और बिजी हमने लिखा। सोल्जर्स आर ब्रेव, ब्रेव पे लगाया गोला और लिख दिया हमने ब्रेव। ये जो हमने सर्कल किया हुआ है ये सब क्या है, एडजेक्टिव है ना, इनको अबे, है ना, ये क्या है, सब एडजेक्टिव है। ही हैज़ अ येलो कार, तो यहाँ पर येलो शब्द जो है क्या हो गया, एडजेक्टिव, और हमने यहाँ लिख दिया है। लायंस आर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग शब्द क्या है, एडजेक्टिव है, हमने यहाँ पर लिख दिया है। दिस नाइफ इज शार्प, नाइफ कैसा है, शार्प है, तो शार्प क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक है ना, आगे चलते हैं। रोजेस आर रेड, है ना, रेड हो गया एडजेक्टिव। गुड बॉयज स्पीक द ट्रूथ, तो गुड शब्द क्या हो गया, एडजेक्टिव, और हमने लिख दिया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, चूज द एडजेक्टिव्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब यहाँ पर आपको दिए गए हैं कुछ शब्द, इंटेलिजेंट, फेमस, फैथफुल, बैड और गुड। अब इनमें से सही विशेषण का आपको चयन करना है और खाली स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं कि यहाँ पर आपको दिए हैं शब्द। पहला सेंटेंस है, द ताज इज वन ऑफ द मोस्ट, फिर खालिस्तान, मॉन्यूमेंट्स, है ना। तो देखिए यहाँ क्या जाएगा, फेमस, तो ताज क्या है, सबसे प्रसिद्ध स्मारक है। ठीक है ना। इट्स ए बैड टू मेक फन ऑफ अदर्स, यानी दूसरे पर मजाक करना क्या है, बुरा है, बैड यानी बुरा होता है। अर्ली राइजिंग इज अ गुड हैबिट, यानी सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। रानी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यह क्या जाएगा, इंटेलिजेंट, है ना, और आर्टिकल इसके सामने क्या आ गया, एन। ठीक है ना। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता है एक वफादार जानवर है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिव द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, यानी नीचे आपको कुछ दिए गए एडजेक्टिव, उनके आपको लिखना है अपोजिट यानी विलोम शब्द। ब्राइट का क्या हो जाएगा, डिम, ब्राइट यानी चमकीला होता है, डिम यानी मध्या, है ना, धुंधला, इस प्रकार से। लॉन्ग का हो जाएगा शॉर्ट। ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, डिसऑनेस्ट यानी बेईमान। फेट थिन, वाइड का हो जाएगा लेंथ, है ना, और हॉट का कोल्ड। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर इन शब्दों को लिखा है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। यदि चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर शेयर कर दें। इससे क्या होगा कि जैसे वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और फिर किसी वीडियो की लिंक के लिए आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।